गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8 के विद्यार्थी पढ़ेंगे अपना चौथा चैप्टर उपनिवेशवाद तथा समाज में बदलाव। इसमें आपको हम उपनिवेशवाद और समाज में जो बदलाव ब्रिटिश सरकार कर रही थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो आज आप पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली की कहानी। दिल्ली के बारे में आप जानेंगे। दिल्ली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और दिल्ली हज़ारों वर्षों तक राजधानी रह चुकी है। और दिल्ली का इतिहास जो है बच्चों, वह महाभारत की जितना पुराना है, जितना पुराना महाभारत की कथा है उतना पुराना ही दिल्ली का इतिहास माना जाता है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ, मतलब दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ, जिसमें पांडवों ने अपनी जिसे राजधानी बनाई थी, जहाँ पांडव निवास करते थे, वो दिल्ली ही है। तो इस तरह से कई शताब्दियों तक जहाँ पे कई राजाओं के हाथों दिल्ली शासित की गई है। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो बहुत सारे राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया है और दिल्ली ने बहुत कुछ सहा है, दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, दिल्ली को बहुत सारे लोगों ने लूटा है और दिल्ली को बसाया गया है फिर से। तो इस तरह से ये शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में मात्र एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गई थी और जब 1912 में यहाँ दिल्ली को फिर से ब्रिटिश शासक की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई, यह फिर से जीवित हो उठी। इसके पहले बच्चों यह हजारों साल तक राजधानी रह चुकी थी और इसमें छोटे मोटे कई अंतराल भी आए और अब यह आधुनिक भारत की राजधानी है। बच्चों यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानी इसमें बसाई गई और यह अलग अलग समय में बसाई गई। आधुनिक नगर दिल्ली जब हम घूमने जाते हैं तो आज भी वहाँ पर हमें इन राजधानियों के अवशेष जो हैं वह देखने को मिलते हैं। इनमें 12वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक के बसाए गए जो राजधानी थी, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच जो राजधानी बसाई गई थी वह सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इन सारी राजधानियों में बच्चों सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी। सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी। शाहजहाँ मुग़ल सम्राट था। इसके पहले जो अकबर और हुमायूं जो मुग़ल सम्राट थे, इनकी राजधानी आगरा थी। लेकिन शाहजहाँ ने राजधानी परिवर्तन किया और शाहजहाँ ने जहानाबाद के नाम से यहाँ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, जो जहानाबाद के नाम से इसकी स्थापना हुई। 1639 ईस्वी में राजधानी बनना प्रारंभ हुआ, जिसमें एक किले के अंदर महल और उसी से सटा शहर था। एक किला था, किले के अंदर महल और महल से सटा शहर था और लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था, जिसमें जिसमें महल परिसर बनाया गया, जिसमें पश्चिम की ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक, फैज़ बाज़ार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से कोई भी शाही यात्रा आराम से निकाली जा सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर भी थी। बच्चों घने मोहल्लों और दर्जनों बाज़ारों से घिरी जामा मस्जिद, घने मोहल्लों और दर्जनों बाज़ारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिद थी और उस समय इससे ऊंचा कोई स्थान वहाँ पर नहीं था।
इस शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। और दिल्ली के समय में सूफ़ी संस्कृति का भी दिल्ली में बच्चों शाहजहाँ के समय में दिल्ली में सूफ़ी संस्कृति का भी विशेष केंद्र था। वहाँ दरगाह, खानकाह और ईदगाह भी कई बनवाए गए थे। दरगाह का मतलब होता है बच्चों जैसे कोई सूफ़ी संत जो थे। सूफ़ी एक उदारवादी संस्था थी इस्लाम धर्म की, और इसके जो मानने वाले थे, जो दरवेश थे, वली थे, उन्हें उनकी कब्र पे जो उनकी जो कब्र बनाई जाती थी वो दरगाह उसे कहा जाता था। और खानकाह यानी कि दरगाह के पास जो विश्राम गृह होता था उसे खानकाह कहा जाता था। तो ये काफ़ी विकसित था उस शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ उसके काल में काफ़ी विकसित था। इस शहर में अमीर और गरीब के बीच काफ़ी अंतर था। हवेलियों के बीच अनेक असंख्य कच्चे मकान भी बने होते थे। और सन 1739 ईस्वी तक दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा। और लूट के बाद उस सदी के जो मशहूर शायर मीर ताकी मीर ने अपने दुख भरे शब्दों में कहा, मैं उस उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो कभी दुनिया का भव्य शहर हुआ करता था। तो कभी दुनिया का भव्य शहर था, मैं उस उजड़ी हुई दिल्ली का अब रहने वाला हूँ। बच्चों, नादिर इस 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र को उस काल में हुए विद्रोह को संभालने के लिए मजबूर किया और कई महीनों तक दिल्ली के विद्रोहों की नेतृत्व रही। और जब अंग्रेज़ों ने सन 1830 में मराठों को हरा करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उस समय कलकत्ता उनकी राजधानी थी, इसलिए महल में मुग़लों को रहने के लिए छोड़ दिया गया था। मुग़ल शासक जो थे वह महलों में अपने रहते थे। और उस समय दिल्ली पे जो नियंत्रण था वह ब्रिटिश सरकार का हो गया था। दिल्ली पे नियंत्रण जो था वह ब्रिटिश सरकार का हो गया था। और बच्चों अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को म्यांमार भेज दिया और उसके बाद किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका जो था वह साफ़ कराया और जो उसकी जो दीवारें थी उसे नष्ट करा दिया गया। शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़कर अंग्रेज़ों ने एक उत्तर की तरफ एक विकसित विशाल सिविल लाइन तैयार किया जिसमें वो रहते थे। और सन 1877 में उसे बंद कर दिया गया था। अंग्रेज़ जो थे बच्चों वह जहाँ रहते थे वहाँ पे उनके साथ भारतीयों के साथ काफ़ी भेदभाव करते थे। वहाँ कलकत्ता में वो उस इलाके में रहते थे जहाँ पे गोरे लोग यानी भारतीयों को काले स्थान पे रखा जाता था, भारतीय लोग को काला इलाका दिया जाता था और अंग्रेज़ साफ़ सुथरा अच्छे इलाके में रहते थे जिसे गोरे कहा जाता था। और यहाँ पे दिल्ली में जब दिल्ली आए तो यहाँ ये उनके साथ ही रहने लगे थे, भारतीयों के साथ ही रहते थे। और इस तरह से उन्होंने दिल्ली को एक नई राजधानी बनाने की योजना बनाई। और ये योजना कैसे बनी और नई दिल्ली जो थी वह राजधानी कैसे बनी, नई राजधानी और जो आधुनिक भारत की राजधानी है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।